डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाली क्लास में हम बात कर रहे थे पादप कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब, जिसमें हम टीपी, स्पित दाब, नंबर 2 भित्ति दाब, डब्ल्यूपी की बात कर चुके थे। और आज तीसरा पॉइंट अध्ययन करेंगे जो है प्राशन दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी। देखिए प्राशन दाब क्या है, शॉर्ट में ओपी बोलेंगे। वह दाब जो शुद्ध जल के अणु को अर्धपारगम्य झिल्ली के दूसरी ओर उपस्थित विलयन में जाने से रोकने के लिए आवश्यक होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्राशन दाब। किसी विलयन का प्राशन दाब विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ के अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। अर्थात विलयन में विलय के अणु की संख्या बढ़ाएंगे तो प्राशन दाब क्या होगा? बढ़ेगा। प्राशन दाब तथा स्पित दाब दोनों प्राशन क्रिया के कारण ही उत्पन्न होते हैं। शुद्ध जल का प्राशन दाब हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। याद रखें कि शुद्ध जल का प्राशन दाब क्या होता है? शून्य होता है। तो यह है प्राशन दाब, जो आप पादप कोशिका में भी आप देख पाएंगे। जो अगले पेज के ऊपर आपको लेकर चलता हूँ, पहले इन लाइनों को इरेज कर देता हूँ जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी। देखिए पादप कोशिका है जो आप देख पा रहे हैं, और इसके अंदर ये आप देख रहे हैं डब्ल्यूपी, वाल प्रेशर, भित्ति दाब, जो एक प्रकार से बाहर से अंदर की ओर लग रहा है। और उसके बाद में ये आप देख रहे हैं ये टीपी है जो अंदर से बाहर की ओर लग रही है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगेंगे। और ये ओपी है जिसको अभी जिसकी बात किया था प्राशन दाब। तो अगले पेज के ऊपर चलते हैं। देखिए विसरण दाब न्यूनता, डीपीडी। डीपीडी क्या है, बातें करेंगे। प्राशन दाब तथा स्पित दाब में मिलने वाले अंतर को विसरण दाब न्यूनता कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी। समान ताप व वायुमंडलीय दाब पर विलयन के विसरण दाब तथा शुद्ध जल के विसरण दाब में मिलने वाले अंतर को विलयन की विसरण दाब न्यूनता कहते हैं। अभी डायग्राम के माध्यम से भी बात करेंगे। अगले पेज के ऊपर डायग्राम के माध्यम से आपको समझाएंगे। पहले इसकी थ्योरी आपको समझा दूं। देखिए शुद्ध जल का विसरण दाब अधिकतम होता है। यदि शुद्ध जल में विलय पदार्थ के कुछ अणु मिला दिया जाए तो विलयन का विसरण दाब शुद्ध जल से कम हो जाता है। अतः शुद्ध जल व विलयन के विसरण दाब में अंतर पाया जाता है। विसरण दाब न्यूनता को चूषण दाब, सक्सेशन प्रेशर यानी एसपी भी कहा जाता है। विसरण दाब न्यूनता कोशिका में जल की मांग है। याद रखें, आप इसके आधार पर सारे क्वेश्चन हल कर सकते हैं कि विसरण दाब न्यूनता कोशिका में जल की मांग है। एक पूर्ण सलत कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है? अधिकतम होता है। पूर्ण सलत है यानी पिचकी हुई है, उसके लिए डीपीडी का मान क्या होगा? अधिकतम होगा, यानी उसकी जल की मांग अधिकतम है। जबकि एक स्फीत कोशिका में डीपीडी का मान क्या होता है? शून्य होता है, यानी उसकी जल की मांग नहीं है। स्फीत अवस्था में कोशिका में चूषण दाब क्या होता है? शून्य होने पर ओपी बराबर क्या होगा? टीपी होगा। याद रखें, क्योंकि डीपीडी क्या होता है? जीरो होता है। डीपीडी तथा अन्य दाबों में निम्न प्रकार का संबंध होता है, आपको बताया गया था। विसरण दाब न्यूनता बराबर क्या होता है? प्राशन दाब माइनस स्पित दाब। हम कह सकते हैं डीपीडी बराबर क्या होता है? ओपी माइनस टीपी, जो अभी आपको डायग्राम के माध्यम से पूरा डिटेल में समझाएंगे। ऊपर जो डायग्राम है ये आपको थोड़ी समझाई गई है। देखिए यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टीपी का मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है।
और यहाँ देख रहे हैं पादप कोशिका के ऊपर प्राशन दाब क्या होता आ रहा है, कम होता आ रहा है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जब टीपी बराबर ओपी, कि टीपी ओपी का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है, उस कंडीशन में कोशिका कैसी होती है, स्फीत होती है। तो हम कह सकते हैं कि देखो धीरे धीरे इधर देख रहे हैं आप, डीपीडी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, और यहाँ पर आकर क्या हो गया, शून्य हो गया। हम कह सकते हैं कि एक पूर्ण स्फीत कोशिका के लिए डीपीडी का मान क्या होता है, शून्य होता है। जबकि आप देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सलत कोशिका है, और इस सलत कोशिका की यदि बात करें तो यहाँ तक हम देख रहे हैं कि एक सलत कोशिका के लिए एक प्रकार से डीपीडी का मान क्या है, अधिकतम है। देखिए याद रखिए, एक सलत कोशिका के लिए डीपीडी का मान क्या है, अधिकतम है, और एक स्फीत कोशिका है, इसके लिए डीपीडी का मान क्या होता है, शून्य होता है। अतः यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, याद रखें। और आपको जाना टीपी बराबर क्या होता है, डब्ल्यूपी होता है। तो ये भी कह सकते हैं डीपीडी बराबर ओपी माइनस डब्ल्यूपी। तो ये विभिन्न प्रकार के दाबों में संबंध है। इससे आगे कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।